अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के मुतल्लिक है। हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, हम ट्रायल के बारे में भी पढ़ेंगे और हम इंक्वायरी के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the definition of inquiry in the light of the criminal procedure. इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लास है सीआरपीसी की। इंक्वायरी जो है वो अंडर सेक्शन 4 और के जो सब क्लास है उसमें डिफाइन किया गया। इंक्वायरी जो है वो प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट है, और बाय अ कोर्ट, बाय अ कोर्ट। एक तो मैजिस्ट्रेट या जो भी कोर्ट है वो जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहा है वो उसे हम कहते हैं वो जो है वो इंक्वायरी है। और इसमें इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर हम देखें इंक्वायरी की तो वो है टू डिटरमाइन द ट्रुथ। जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाना ये मैजिस्ट्रेट का, ये कोर्ट का काम है इन व्हेन ही कंडक्ट्स एन इंक्वायरी। और उसके बाद अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की लाइट में इसकी डेफिनेशन देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक उसकी जो डेफिनेशन है वो है टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, टू फाइंड आउट दी फैक्ट्स, जो केस के फैक्ट्स हैं उसको फाइंड करना। और जो इंक्वायरी है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4 सब क्लास के में, प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और बाय अ कोर्ट फॉर व्हाट पर्पस द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रुथ और टू फाइंड आउट द फैक्ट्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी does not include the does not include the proceeding, does not include the investigation। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है वो इंक्वायरी में नहीं है। मतलब पुलिस कैन नॉट conduct the inquiry, it is always conducted by a magistrate or by a court। inquiry जैसे कि 133 CRPC जो कि पब्लिक न्यूसेंस के मुतालिक है, पब्लिक न्यूसेंस वो भी मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट कर रहा है। और उसके बाद 145 CRPC ये भी एक इंक्वायरी है जो कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर है, which is conducted by magistrate of first class when the dispute is likely to arise। जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई भी डिस्प्यूट इज लाइकली टू अराइज, हुआ नहीं मगर होने का खदशा है, अगर ऐसी रिपोर्ट हो तो वहां पे भी इंक्वायरी जो है इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद 176 CRPC इंक्वेस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इंक्वेस्ट मतलब it is always conducted by the magistrate of the first class in order to determine the truth, in order to determine the cause of death of a person। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या है, हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और बाद में इनको डिफरेंशिएट करेंगे।
investigation under section 4 subclass L. इन्वेस्टिगेशन क्या है? इंक्वायरी तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ही कंडक्ट कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन वो प्रोसीडिंग्स हैं, द प्रोसीडिंग्स conducted by a police officer. एक तो पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, or by any person other than a magistrate. मैजिस्ट्रेट को छोड़कर by any person, और ये जो पर्सन है इसे कौन एथोराइज कर रहा है? इसे एथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को छोड़कर किसी और बंदे को ये अख्तियार दे फॉर दी टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी मैजिस्ट्रेट का अख्तियार है, मगर मैजिस्ट्रेट खुद कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। उसका जो काम है वो जो भी करेगा फैक्ट फाइंडिंग के लिए, वो इंक्वायरी ही कहलाया जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस की अख्तियार है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कल हमने पढ़ा, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, whenever any cognizable offense is committed within the territorial jurisdiction of any police station, in this regard the IO of the police station or the police officer, they conduct the investigation with respect the committed offense, and without obtaining any warrant, without obtaining any order from the concerned magistrate, from the concerned court. It is the power, it is the conclusive power of the police officer to conduct the investigation without waiting any orders issued by the higher authorities. तो ये जो पावर है, ये पुलिस ऑफिसर की पावर है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हो तो वो फिल फोर इसके मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। और अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन देखें कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो वो है टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड प्लेस इट बिफोर द कोर्ट। ऑब्जेक्ट अगर हम इसकी देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये है टू फाइंड out the truth, or to collect the evidence in respect of committed offense। जो ऑफेंस कमिट हुआ, जिसकी इत्तला दी गई पुलिस को, उसके मुतल्लिक जो भी एविडेंस होगा उसे वो पुलिस कलेक्ट करेगी। उसके बाद कलेक्शन के बाद जो भी एविडेंस वहां पे मिलेंगे, मतलब एविडेंस क्या क्या कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया और पुलिस को किसी ने इत्तला दिया, या आर ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन नॉलेज, पुलिस की ये भी अख्तियार है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन, for example, he will visit of place of incident, जहां पे ये वाकया हुआ वहां पे वो पुलिस विजिट करेगी, और वहां के जो भी लोग हैं जो इस फैक्ट के मुतल्लिक जानते हैं, they are aware about the commission of such offense which has been reported to the police officer, they will record their statements under section 161, recording of evidence of witnesses under section 161
सीआरपीसी 161 सीआरपीसी के मुतालिक जो भी स्टेटमेंट, जो भी एविडेंस होंगे, जो भी विटनेसेस होंगे, उसकी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद अगर पुलिस को ये लगे कि कोई बंदा इसमें सस्पेक्टेड है तो वो उसे अरेस्ट भी कर सकता है। अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन suspected to be involved in the said crime। उस क्राइम में अगर वो मुलविस है तो पुलिस उसे जो है गिरफ्तार भी कर सकती है विदाउट ऑब्टेनिंग द वारंट फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। तो ये था इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। अब हम जाएंगे, वी विल मूव टू वर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 173 जो कि था, अगर वो बंदा जिसको गिरफ्तार किया गया या जिसके मुतल्लिक अगर उसे गिरफ्तार किया गया, अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे ये महसूस होता है कि भाई दिस पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सेड क्राइम, तो पुलिस हैज पावर टू रिलीज द पर्सन, द सेड अरेस्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 169। अगर पुलिस को ये लगता है कि नहीं भाई इसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, ये ट्रायल कंडक्ट होना चाहिए, तो 173 की रिपोर्ट जो है ना पुलिस वो जमा करवाएगी टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद जो मराहल आते हैं वो ट्रायल आते हैं। ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट। अच्छा, तो ट्रायल क्या है? ट्रायल जो है वो सबसे तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर में जैसे इंक्वायरी को डिफाइन किया गया, इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया, ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम देखें तो ट्रायल मीन्स व्हिच कमेंसेस व्हेन द केस इज कॉल्ड ऑन विद द कोर्ट with the court accused is in dock and representative of the prosecution of the defenses both are called in the court। अच्छा, जो ट्रायल है, अगर हम सिंपल इसको देखें, सिंपल करें सिंपल वर्ड्स, तो ट्रायल सबसे पहले नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी में इसको डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद ट्रायल जो है वो कमेंस होता है आफ्टर when the accused is called before the कोर्ट। अक्यूज्ड को बिफोर कोर्ट लाया जाएगा। उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स एडवोकेट्स आर एजेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स आर कॉल्ड। उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट, तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज लाया जाएगा और उसे 241A के मुतालिक सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा कि भाई ये सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये आप डॉक्यूमेंट्स लें जिसमें जो FIR वगैरह और 161 की जो रिपोर्ट्स वगैरह होंगे वो जो है अक्यूज को दिए जाएंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लें। और डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए जाएंगे? ताकि वो खुद को, अपने आप को जिस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया उसमें अपने आप को डिफेंड कर सके। उसके बाद 242 में अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो 242 में अगर मैजिस्ट्रेट के सामने है तो वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेम किया जाएगा 242 में। चार्ज फ्रेम करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो उस मुजरिम से पूछेगा कि हाँ भाई
आपको जिस जुर्म में लाया गया, जिस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया, जो भी एलिगेशंस हैं व्हिच हैव बीन लेवल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन पार्टी, वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, अगर वो प्लीड गिल्टी करेगा 243 में, 243 में अगर वो प्लीड गिल्टी करेगा तो मैजिस्ट्रेट, वो उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी डिस्क्रिशन है ऑफ द मैजिस्ट्रेट दैट ही मे कन्विक्ट द अक्यूज पर्सन। वो एक शोकाज देगा, उसे जो अक्यूज होगा उसे शोकाज दिया जाएगा और उसके बाद उसको कन्विक्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट। अगर ना करे तो वो उसके बाद जो है ना 244 में जो है ना वो प्रोसीजर करेगा, वो एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करेगा, जो भी गवाह होंगे, जो भी प्रोसिक्यूशन के जो या और डिफेंडेंट्स के साइड के जो भी वकील होंगे, उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दे शैल बी रिकॉर्डेड एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग of the evidence wholly or in part the magistrate may pronounce his judgment of acquittal or conviction। तो ये एक ट्रायल है, मगर मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब अक्यूज्ड is handed over to the court and the police is set at free, पुलिस का कोई भी इसमें जो है ना वो काम नहीं होता, और वो जो सारे के सारा काम है अब कोर्ट के पास आ रहा है, तो वो जो भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा उसे हम ट्रायल करेंगे, उसे हम ट्रायल कहेंगे। और जो अगर हम इसकी डिफरेंशिएट ड्रा करें कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन क्या है, सिंपली हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। अगर हम इसे देखें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। जो इंक्वायरी है, डिफाइंड इंक्वायरी डिफाइंड अंडर सेक्शन 4A। इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफाइन किया गया, इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 4A। ट्रायल, whereas trial not defined in CRPC। अच्छा, जो इंक्वायरी है conducted by magistrate or by a court, investigation is conducted by the police officer, ये पुलिस ऑफिसर से जो कंडक्ट की जाएगी। अच्छा, investigation is conducted by the police officer or by an other person authorized by magistrate। उसके बाद इंक्वायरी की जो ऑब्जेक्ट है वो है to determine the truth। इन्वेस्टिगेशन की जो ऑब्जेक्ट है वो है to collect the evidence। तो यही था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में जो डिफरेंशिएट्स थे वो यही थे जो हमने आज डिस्कस करने की कोशिश किए हैं।
inquiry, investigation, and trial. These are the different stages of the criminal cases which are conducted by the various persons, such as investigation is conducted by the police, inquiry is conducted by the magistrate, trial is conducted also by the magistrate or by a competent court. इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन की जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, विच इज़ टू कलेक्ट द एविडेंस, और जो इंक्वायरी है विच मीन्स टू डिटरमाइन द ट्रुथ, और वो कंडक्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट या किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से। और जो ट्रायल है विच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द CRPC, and it starts after the framing of charge. The accused is called before the court. The both advocates from the both sides, they represent their parties, and after that, after framing of the charge in the presence of the accused is asked by the magistrate or by the court of section under section 265E whether he pleads guilty or not. Under the trial conducted by the magistrate, the accused person is asked under section 243 whether he pleads guilty or not. If he pleads guilty, it is the discretion of the court whether he convict the accused person or record the evidence, and after that the trial ends either in conviction or in acquittal. So this was the definition about today. We have tried to discuss, we have tried to explain the many things. So इंशाल्लाह कल हम किसी और लेक्चर के मुतल्लिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।